प्रभु के नाम में धन्यवाद हो। आप निकालेंगे आपके मनन के लिए नीति वचन, उसका 29 अध्याय 29 चैप्टर वर्ष नंबर 1। और ये वचन आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे। आप YouTube पर पास्टर सैमुअल सिमोन के नाम से सर्च कीजिए और उनको आप बाद में भी सुन सकते हैं। और सुनने के बाद उनको दूसरे लोगों पर भी शेयर कर सकते हैं। ये सेवकाई भी है, ये सेवकाई का एक पार्ट है कि आप YouTube पर इस वचन को सुने। सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर के वचन को आप शेयर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से निकालें नीति वचन, उसका 29 अध्याय 29, उसका एक वचन कोई पढ़े। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, हाँ, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज का वचन नीति वचन है और नीति वचन से परमेश्वर ने मुझे कुछ चरित्र बीते दिनों कुछ लोगों से मुलाकात कराई और उन लोगों को मैंने देखा और उन लोगों को देखने के बाद भी ये वचन को तैयार किया। कुछ लोग, क्योंकि मैं जो वचन तैयार करता हूँ मैं पहले लोगों को देखता हूँ, उनके कैरेक्टर को देखता हूँ, उनके जीवन शैली को देखता हूँ, फिर परमेश्वर मुझे वचन देता है। और वचन क्या लिखा हुआ है? जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है। क्या लिखा हुआ है? जो बार बार कुछ रखने के लिए क्या, ये ठीक है, ये रखने के लिए ठीक है ना, बार बार पेपर उड़ रहा है, ठीक है, ओके। लिखा हुआ है जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। ये वचन क्या है? लिखा हुआ है बार बार डांटे जाने पर। आपको मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं, उनको बार बार समझाओ, बार बार समझाओ, ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो, लेकिन करेंगे वही काम जो पास्टर, जो वचन मना कर रहा है। कई लोगों को मैं बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी फोन करके पूछते हैं, भाई साहब फलानी जगह पे वो है, भंडारा है, लेकिन उसमें वो आलू की सब्जी थोड़ी सी अलग बनाई है, वो पूरी थोड़ी सी अलग बनाई, उसमें तो ले ले। वो बार बार, एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया, फिर भाई साहब करो, ठीक है तुम्हारा जो मर्जी करो करो। हाँ भाई साहब हम फलानी जगह चले जाए, हम ये ना करेंगे, लेकिन चले जाए। अरे बार बार डांटे जाने पर हट करते, इसका मतलब अगर कई लोग होते हैं, हम लोगों, मैंने कई बार संगति बताया, अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि अब्राहम के जीवन में आशीष कब आई? जब उसने दुष्ट लोगों की संगति को छोड़ दिया। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:3 में लिखा हुआ है, 33 में लिखा हुआ है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में जाने के लिए वचन मना करता है, बुरी लोगों के साथ बैठने के लिए मना करता है, परमेश्वर मना करता है। शराबी, जुआरी, ऐसे लोगों के साथ मैं संगति करने के लिए परमेश्वर मना करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार उन्हीं की महफिल हमें पसंद आती है। हालेलुया। एक बार मैं एक जगह शादी में गया, बारात में मैं गया और मैं बारात में जा रहा था, मैं एक बस में बैठ गया, बारात की बस में बैठ गया। विश्वास करो कोई मेरे पास नहीं बैठ रहा। पहली बात तो मैं इस एरिया में जहां पर रहता हूं किसी की शादी बारात में नहीं जाता, और कहीं दूर भी चला भी जाता तो कोई मेरे बस में मेरे पास नहीं बैठा। एक व्यक्ति बैठा, बैठ करने के लिए, और भैया मुझसे कहने लगा क्या काम करते हो और अल्लाह कहाँ हो? फिर मैंने बोला मैं पादी साहब हूँ। और मैं अच्छा ठीक है, कोर्ट की चला गया। दूसरा उठने बोला क्या बात है, मुझे अच्छा सूरत नहीं है, क्या बात है? फिर उन्होंने बोला, एक व्यक्ति ने बोला, वो कहीं जगह नहीं मिली, मेरे पास बैठ गए। अरे तुम्हारे पास बैठ गया, तुम्हारे पास सिवाय बेकार की और ध्यान की और इन बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इनका नाम लिया कि फलाना नहीं आया तुम्हारे यहाँ से, उसके साथ बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया को वही संगति पसंद है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। और कई लोग अपने घरों में दुष्ट आत्माएं ले आते हैं। कई लोग अपने घरों में, मैंने कई बार बता चुका हूं कि दुष्ट आत्माएं आने का एक ही कारण नहीं होता, दुष्ट आत्माएं आने के अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण। एक बार मैंने वचन भी दिया है, अगर आपको किसी को याद होगा, कुछ लोग नए लोग आए हैं उनको याद नहीं होगा, हो सकता है कि
बहुत सी चीजें ऐसी घर में होती हैं, उनको जब तक नहीं निकालोगे तब तक शैतान भी तुम्हारे घर से, जैसे बहुत से लोग ताश के पत्ते, आपने देखा ताश के पत्ते रखते हैं, घोड़े की नाल रखते हैं, और कछुआ की अंगूठी पहनते हैं और रखते हैं कछुआ को, और पुरानी मूर्तियों को रखे हुए हैं। आप मूर्ति मतलब देवी देवता से नहीं, मूर्ति मतलब और गलत चीज है। बहुत से लोगों ने अभी भी अपने घर में दिव्या भारती का फोटो लगा के रखा हुआ है, निकाल ही नहीं दे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं आपके घरों में कि वो निकल नहीं रही, और आप सोच रहे हैं हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं हमारे घर में जा रही? क्योंकि आपने अपने घर के एक कोने में दुष्ट आत्मा को जगह दे रखी है, अपने दुष्ट आत्मा को जगह दे रखी है। और इसलिए मुझे बता रहा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। हट का मतलब ऐसे कुछ ना हो रहा, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। हम बार बार समझा रहे हैं, या बार बार हम समझा रहे हैं, पूरी परिवार को चर्च में आना चाहिए। मैंने कई बार बताया, कर्नेलियस के बारे में बता रहा था कि वो बार बार प्रार्थना करता था और पूरा परिवार प्रार्थना में बैठता था, और उसके जीवन में सुख था, और उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनते थे। आप अकेले प्रार्थना करते हैं, आपका पूरा परिवार प्रार्थना में नहीं आता, आप बार बार प्रार्थना नहीं करते। और अगर मैं कितनी बार आपको वचन सुनाऊं कि पूरा परिवार प्रार्थना में बैठेगा तभी आशीष मिलेगी। पूरा परिवार से मतलब है मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। पूरा परिवार का मतलब खानदान नहीं है। जब किसी की शादी हो जाती है तो नया परिवार बन जाता है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, पूरा परिवार प्रार्थना में बैठना चाहिए। हम बार बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और मैंने बोला है, अगर मालदार बनना चाहते हो, मैंने बोला मालदार बनना चाहते हो तो क्या करना? मालदार का मतलब क्या? पैसा। मालदार कौन है? जिसके पास पैसा। एक गेहूं से ज्यादा गेहूं करने तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं को बोने पड़ेगा। एक गेहूं को ज्यादा गेहूं करने तो क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। वैसे आप ज्यादा पैसा चाहिए तो अपने पैसों को प्रभु के राज्य के लिए बोना पड़ेगा। ये पैसा क्या नाम है, पैसा को मल्टीप्लाई करने का सिद्धांत है। हर चीज जब तक बोई नहीं जाती तब तक उत्पन्न नहीं होते। मेरे पिताजी बोए गए, यानी कि डेथ होने के बाद उनको गाड़ा गया। मेरे पिताजी बोए गए, और मेरे पिताजी जब बोए गए थे तो एक दो व्यक्ति थे। अब मेरे घर में 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 7 तक कुछ कम तो नहीं बताया मैंने, यार सही 7 बच्चे हैं। एक व्यक्ति को बोया, कितने बच्चे आए? हालेलुया। बच्चे का मतलब मेरे भाई के बच्चे, मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, एक भाई है उसके 2 बच्चे, एक भाई। तो बोए जाने से, वचन में लिखा हुआ है, बोए जाने का सिद्धांत है। आप पैसे को बोएंगे, आप अपने बोने के लिए। तो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? मेरे प्रिय प्रेस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। मैं बार बार समझा रहा हूं, इस आदमी की संगति मत करो, तुम नाश हो जाओगे। इस आदमी की संगति मत करो। कई पास्टर लोग, कई लोग, कलीसिया के पास्टर लोग, कई विश्वासी लोग गलत संगति में, गलत लोगों से, गलत खान पीन में, गलत समाज में बैठने से बर्बाद हो गए। हम मना कर रहे हैं, आप मत जाओ। एक पास्टर से मैंने कई बार बोला, आप मत जाओ, आप उनकी संगति मत करो, आप उनका फोन मत उठाओ, आप उनसे बातचीत मत करो, आप उनके साथ संगति मत करो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। अचानक का पता नहीं कुछ भी, अचानक कुछ भी पता नहीं। मैंने एक व्यक्ति से बोला था, एक व्यक्ति था बहुत पैसा दिखाया करता था। मैंने तो बोला आप पैसा मत दिखाया करो, और हम पे है तो दिखाएंगे, जिन पे नहीं है वो कौन दिखाएगा? हम पे है दिखाएंगे। एक दिन वो गायब हो गए, एक दिन वो गायब हो गए, और देहरादून और रुड़की के बीच में जंगलों में मिले वो मरे हुए, क्योंकि कोई उनको किडनैप करके ले गया। उनकी पत्नी से बाद में मेरी मुलाकात हुई 40 दिन की प्रार्थना के बाद। तो कह रहे भाई साहब तुम सही कहते थे, वो बड़ी दिखा है, बार बार डांट रहे हैं हम, आज लोगों को हम बार बार समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी। एक आमोस की किताब उसका 7 अध्याय 16 वचन पढ़े कोई जल्दी। आमोस की किताब उसका 7 अध्याय 16 वचन पढ़े। आमोस 7 का 16 पढ़े जी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
आमोस 7 का 16 पढ़े कोई जल्दी से। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर। जी। और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार-बार वचन मत। इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार, अभी हमने क्या बोला, बार बार डांटे जाने पर वो कह रहे बार बार वचन मत सुना। इस कलीसिया को बार बार वचन मत सुना। कितनी बार एक ही बार सिखाएगा कि तुम चर्च आया करो। अरे कितनी बार सिखाएगा पूरे परिवार को के साथ आया करो। कितनी बार सिखाएंगे कि परमेश्वर के राज्य के लिए बोना सीखो। कितनी बार, अब बार बार मत सिखाओ। कितनी बार सिखाएं एक व्यक्ति को, कितनी बार सिखाएं एक बच्चों को, कितनी बार सिखाएं आगे गड्ढा है मत जाओ, आगे गड्ढा है मत जाओ। और अगर गिर जाएगा तो बाप भी अफसोस नहीं करेगा, मैंने कितनी बार बताया। अब अफसोस क्या करूं? अफसोस किसका करूंगा? एक ही बार में समझ जाए। बाइबल में क्या बताया, लिखा हुआ है कि बार बार, इसका मतलब क्या है, बार बार एक ही वचन कहने की आवश्यकता नहीं है। रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय अगर 22 वचन पढ़े, क्या लिखा हुआ है? रोमियो 15 का 22 जी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुक रहा हूँ। इसका मतलब पवित्र आत्मा भी रोक देता है बार बार जाने से। कई लोगों को मैं कलीसिया में, मैंने कई लोगों को मैं देखता हूँ, ये संडे को आ जाओ प्रार्थना करने, संडे आओ प्रार्थना करने, एक बार आते हैं 3 हफ्ते गायब हो जाते हैं, फिर एक हफ्ते आते हैं 3 हफ्ते गायब हो जाते हैं। परमेश्वर, मेरा भी मन नहीं करता उन लोगों के घरों पे दोबारा जाने का। और सत्य बात यह है कि जो कलीसिया में 1 महीने से ज्यादा 1 महीने तक गैप कर लेता है, उनके यहाँ जाने के लिए मेरी इच्छा नहीं है, ना उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मेरी इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि मैं कब तक वचन सुनाऊंगा, कब तक उनको सिखाऊंगा, है कब तक वचन सुनाना है? मालूम क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है अंत के दिन चल रहे हैं और शैतान ने लोगों को ढीठ बना दिया है ताकि परमेश्वर के वचन को सुन और समझ ना सके। पहला दूसरा तिमोथी निकाले, उसका 3 अध्याय का 4 और 5 वचन। दूसरा तिमोथी प्रेज़ गॉड, हालेलुया, उसका निकाले। दूसरा तिमोथी निकाल लिया किसने? उसका 3 अध्याय का 4 और 5 वचन पर लिखा हुआ है, विश्वासघाती और ढीठ। क्या लिखा हुआ है? ढीठ। आज मैं बता रहा हूं, दुष्ट आत्मा ने लोगों को ढीठ बना दिया। कैसा बना दिया? कितना वचन सुना लो। लिखा हुआ है कि विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले। जहां पर सुख है, जहां पर एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, पादी साहब आपकी कलीसिया में गिटार बजता, गिटार आपकी कलीसिया में केसियो है? केसियो। मैंने बोला मेरी कलीसिया में परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी कलीसिया में क्या है? कलीसिया है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, भाई साहब आप लोगों को गिरा देते हैं, लोगों को हाथ रख के? मैंने बोला परमेश्वर गिराता है, मैं किसी को हाथ रख के गिराने वाला नहीं। हालेलुया। ना मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक रुमाल किसी को फेंकूंगा वो गिर जाएगा, नहीं। दुष्ट आत्मा होगी तो परमेश्वर की आराधना में अपने आप, मैं किसी को गिराने वाला नहीं। हालेलुया। मैंने लोगों को हमेशा उठाने का काम किया। हालेलुया। कई लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में क्या लिखा हुआ है कि वे भक्ति का भेद तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से दूर रहना। फिर वचन बता रहा, बार बार डांट रहा है, ऐसों से भक्ति का भेद तो धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी कलीसिया ऐसे लोगों में घुसना चाहती है, ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहती है जो भक्ति का भेद धरते हैं पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। आप, मैं बता रहा हूं इस वचन को, ऐसा लिखा हुआ है, बार बार डांटे जाने पर भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत से लोगों को बार बार समझाया जा रहा है और मालूम है बार बार समझाया जा रहा है लेकिन लोग क्यों नहीं मान रहे? मैंने बोला पहली बात बताया ढीठ है। दूसरा बात बताऊं, उनके अंदर, लोग के अंदर अगर वचन काम नहीं कर रहा तो दुष्ट आत्मा जरूर काम कर रही है। निकालेंगे मेरे साथ? एक व्यक्ति निकाले मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति निकालेंगे लूका, उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ेंगे। जी पढ़ें। मरकुस 5 का 4 पढ़े कोई जन। क्योंकि वह बार बार भेड़ियों
बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। वचन में लिखा हुआ एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, 6000 दुष्ट आत्मा। कितनी कितनी दुष्ट आत्मा? कम है कम है क्या? एक आदमी के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी और बार बार उसे ले जाया जाता होगा प्रार्थना के लिए, बार बार उसे तांत्रिकों के पास ले जाता होगा, बार बार उनके लिए प्रार्थना हुआ होती होगी, बार बार उसके लिए भक्ति होती होगी और बार बार वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन आगे बढ़े, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। लिखा हुआ है और बार बार उसके परिवार वाले ठीक हो जाता है, बार बार फिर उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है और ऐसी दुष्ट आत्मा आ जाती थी कि वो मार जात नहीं रहता था। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? उसके घर वाले बार बार उसको कपड़े बनाते और सांकलों में बांध देते कि काहे को किसी को कोई परेशान, और वो क्या करता था? सांकलों को तोड़ देता था, कब्रिस्तान में चला जाता था, कब्र की मिट्टी खाता था। एक व्यक्ति ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, एक अलीगढ़ में ही है, सोफा खेड़ा नहर है, सोफा खेड़ा नहर, सोफा की नहर के पास एक गांव है, उनको कहते हैं सोफा खेड़ा। वहां पर एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम इंटरनेट पे बताना नहीं चाहता हूँ, और प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ मेरे बारे में सही गवाही है। मैं जगह इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि सिद्ध गवाही है, झूठ नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति कहीं काम करते थे तो वहां उनके अधिकारी ने मुझसे बोला, अरे भाई साहब मैंने सुना आप भी बाबा हो। मैंने बोली बाबा ना हूं, अभी तक तो मैं पापा ही हूँ। मैंने ऐसे उनसे बोला था कि मैं बाबा नहीं हूँ। कि ना मैंने सुनी है ऊपर चक्कर ठीक कर देते हो। मैंने बोला अगर आप मेरे हॉल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ा हो उधर से क्या दिख रहा है? नहीं, मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान यीशु मसीह के पास है, सैमुअल के पास नहीं है। फिर मैंने उनसे बात करना शुरू किया, तब उन्होंने बोला कि वो कब्रिस्तान की मिट्टी खाते हैं, वो जाते कब्र खोद देते और उनको बैठकर मिट्टी खाते रहते। सरकारी नौकर है, परमानेंट नौकर है, उनके घर में बड़ा आफत मच रही है। उनके घर पे गया, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, आज प्रभु का धन्यवाद वो ठीक है। हालेलुया। लेकिन मालूम में क्या हुआ? वही वचन उनके ऊपर लागू होता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। और मैंने उनसे बोला चर्च में गवाही दो, मैं ना दे रहा, आओ, नहीं आ रहा। वो कह रहा पैसा ले लो, गवाही के लिए नहीं आया। और आज 8-9 साल हो गया इस बात को, और आज 8-9 साल के अंदर आज तक वो चर्च कभी नहीं गया। हाँ, दान वो देता है और बड़े दिन पे इतनी बड़ी दावत करता है कि सांसदों को, विधायकों को बुला लेता है अपने घर से, उनके हाथों केक भी कटवाता है। सोचिए, सांसद विधायक के बीच में फेमस है कि वो ईसाई है, लेकिन आज तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया, और बपतिस्मा की बात करता हूँ वो लेता नहीं है। और मैंने बहुत समझाया, दुष्ट आत्मा तो निकल गई, लेकिन शराब की आदत उसको लग गई, और आज भी बहुत शराबी है। इतना शराबी हो गया कि कब्र की मिट्टी तो खाना छोड़ दिया, लेकिन शराब ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। इवन उसकी पत्नी भी मर गई वो कुछ दिनों पहले। हालेलुया। मुझे बहुत दुख है इस बात के लिए। उनकी पत्नी बहुत विश्वासी थी। कारण क्या है? जो बार बार डांटे जाने पे हट करता है। दुष्ट आत्मा तो निकल गई, लेकिन तुमने और शैतानों को अंदर घुसेड़ लिया। क्या लिखा हुआ पढ़े जी? क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और लिखा हुआ है, बार बार बेड़ियों सांकलों में बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। हाँ, और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ, लूका भी पढ़े, लूका 8:29। यीशु मसीह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहे थे। वो दुष्ट आत्मा क्या होती थी? बार बार प्रबल हो रही है। जो बार बार डांटे जाने पर नहीं संभलता है, इसका मतलब क्या है? वो क्यों नहीं संभल रही? क्योंकि बार बार वो इसलिए बार बार समझाया जा रहा है, यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, ये मत खा, उसके संग मत बैठ, लेकिन फिर भी बार बार, क्योंकि बार बार दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही है। क्या काम कर रही है? दुष्ट आत्मा। आप सोच रहे हैं दुष्ट आत्मा नहीं होती? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं एक दिन देख रहा था कितने प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है। ढीठपने की आत्मा, मसीह विरोधी आत्मा, विश्वास ना करने देने वाली आत्मा, प्रार्थना ना करने देने वाली आत्मा, कितनी प्रकार की आत्माएं हैं। वचन के अनुसार अगर मैं देखें 18 प्रकार की आत्मा। अगर मैं किसी मसीह व्यक्ति से बोलूं कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो कहेगा अच्छा,
मैं तो इतना पुराना ईसाई हूं, या बोलेगा मैं तो खुद पादरी हूं। आपके अंदर दुष्ट आत्मा कौन सी है? कि आपके अंदर बुराई की आत्मा है, मान लेगा? आपके अंदर बोलेंगे आपके अंदर चुगली की आत्मा है, आपके अंदर शराब पीने की आत्मा है, आपके अंदर दूसरे को नीचा देखने की आत्मा है कि मैं बहुत बड़ा हूं और ये बहुत छोटा है, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। इस प्रकार करके 18 आत्माओं को मैंने ढूंढ निकाला है बाइबल से, और मैं सोचता हूं पता नहीं कितनी प्रकार की आत्मा और पाई जाएगी। अभी मैंने 18 ढूंढी है, 18 ढूंढी है, सोचो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा हुआ है? ये हमारे अंदर हम लोग क्यों बार बार डांटे जाने पर भी सुधर नहीं रहे? उसका एक कारण है कि यीशु मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन अपना पाप अंदर से निकाला नहीं है। रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना कोई जन। रोमियो 7 का 19 जी। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ जी। तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? दोबारा कोई पढ़े। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, लिखा हुआ है क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ। अच्छा काम बोलेंगे हम, मैं चर्च जाने की इच्छा करता हूँ, मैं दान देने की इच्छा करता हूँ, मैं उपवास करने की इच्छा करता हूँ। आप देखना कभी कभी आप सफर में होंगे, कहीं आप जा रहे होंगे, आप पूरे दिन भूखा रह सकते। सफर में जाते हैं, कहीं और कोई काम हो जरूरी, अस्पताल का चक्कर लग जाए, कोई बीमार हो जाए, अस्पताल में भागते भागते आपको याद नहीं रहेगा कि 1 बजे रोटी खानी थी कि 4 बजे खानी थी। और जब आप उपवास रख लोगे सुबह 9 बजे से, कहेंगे यार 9 बजे से क्या होगा, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। कई बार मैंने देखा, एक बार मैं किसी अस्पताल में भाग रहा था, अस्पताल में भागते भागते 5 बज गए। किसी ने बोला अरे तुमने कुछ खा लिया? 5 बज गए। ओह, 5 बज के कुछ खाया नहीं, अपने काम पे कुछ खाया नहीं। और आप उपवास का नाम ले लो कि आज हम उपवास प्रार्थना करेंगे, घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। उस दिन सुबह 9 बजे से भूख लगेगी आपको। कारण क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उपवास रखें। हालेलुया। इसलिए क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बैठा हुआ है, कौन बैठा है? दुष्ट बैठा हुआ है। मैं उसको नाम भी लेना पसंद नहीं करता, अच्छा नहीं है वो। दुष्ट बैठा हुआ है, वो आपको उपवास नहीं करने देगा, वो आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, वो आपको दान देने नहीं देगा। और मैंने बहुतों को देखा है कि वो कभी 100 रुपए से ऊपर नहीं सोचते, 500 से ऊपर नहीं सोचते, कभी 1000 से ऊपर नहीं सोचते। हालेलुया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ लोगों के विषय में। एक व्यक्ति गाना गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, और पैसे की बात मत करना, इसे मैंने कमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ? पढ़े थोड़ा ची। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ। आप बहुत अच्छे काम करने की इच्छा कर सकते हैं, वह तो नहीं करता। वो नहीं करता। क्या नहीं करता? अच्छा काम। क्या नहीं करता? जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो नहीं करता। क्या नहीं करते आप? अच्छा काम। फिर आगे बढ़े। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा नहीं करता। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी की बुराई करूं, किसी के बुरे लफड़े में बढ़ूं, लेकिन करता फिर बुराई हूं। चाहता नहीं हूं, लेकिन क्या लिखा हुआ? पढ़ो बेटा। हाँ, इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। लिखा हुआ जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूँ, अतः यदि मैं वही काम करता हूं। क्या? बुरा काम। अतः यदि मैं बुरा काम करता हूं, अभी भी मैं गलत संगति कर रहा हूं, अभी भी गलत लोगों से बातें कर रहा हूं, अभी भी गलत संगतियों में हूं, अभी भी बहुत बुरे माहौल में हूं, तो इसका मतलब वो बुरा माहौल में मैं खुद जानबूझ के नहीं हूं। पढ़े आगे। जिसकी इच्छा नहीं करता, हाँ। तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा पाप जो मुझ में। बसा हुआ है। इसका मतलब 20 साल 25 साल 30 साल हो गया, आप पास्टर हो गए, आप बिशप हो गए, लेकिन आपने अभी तक पाप पे राज नहीं किया। पाप आप पर राज कर रहा है। बड़े दुख की बात है। 20 साल 5 साल 2 साल 6 महीने हो गए, लेकिन हम सोच रहे हैं हम यीशु मसीह में आके चंगाई मिल गई तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, चंगाई हो गई होगी आपके शरीर की, लेकिन आपकी आत्मा की चंगाई अभी तक नहीं हुई। और आत्मा की चंगाई सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर की चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगी। शरीर आपका जल जाएगा, सड़ जाएगा, फिक जाएगा, नदी नालों में, गंगा में, यमुना में बह जाएगा, लेकिन आत्मा ही परमेश्वर के पास। और जब आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी तो आप बीमार आत्मा को लेकर जाओगे क्या? है किसके? बीमार शरीर तो चल जाएगा, बीमार आत्मा
नहीं चलेगी। और आज लोग कहते हैं बीमार शरीर नहीं चलेगा। अरे बीमार शरीर तो चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमार शरीर तो चल जाएगा, लेकिन बीमार आत्मा परमेश्वर के पास। आप सोचो, आप जब परमेश्वर के पास आए हो तो बीमार शरीर से आए हो या बीमार आत्मा से आए हो, या दोनों ही बीमार हैं? शरीर भी बीमार है आपका और आत्मा भी बीमार है। आजकल क्या है, शरीर भी बीमार और आत्मा भी बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा हुआ है, क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता हूँ वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा है वो ही उस बुरे काम को क्या करता है, कराता है। मालूम है क्यों? एक वचन में बता के समाप्त करूंगा। फिलिपियों 3 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे जी। फिलिपियों 3 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। मैं समाप्ति की तो जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है। हाँ बढ़ो बेटा। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत सी ऐसी चाल चलते। कैसी चाल? बार बार डांटे जा रहे हैं, ये मत करो, बार बार डांटा जा रहा है, वो मत करो, वही चाल चलने जो बार बार डांटोगे। किसी बच्चे से बोला जाए ना कि बेटा उसमें हाथ मत डालना, उसमें बहुत गलत चीज रखी है, वो बार बार जाके एक बार जरूर देखेगा क्या है? बार बार जरूर देखेगा। एक बार एक गांव की कुएं में एक बच्चा गिर गया, और माँ बाप कहा करते थे कुएं में मत झांकियो, कुएं में चुड़ैल है। और वो बच्चा कहने लगा मैं भी तो देखूं चुड़ैल कैसी है, और वो झांकने के लिए गया, गिर गया। कुआं सूखा था, वो निकाल लिया गया। कहने का मतलब ये है, बच्चों के अंदर एक अजीब प्रवृत्ति होती है कि जो चीज की मना करोगे वही करेगा। वही प्रवृत्ति कभी कभी स्त्री में भी होती है। जो मना करोगे उसी बात को स्त्री जरूर करेंगी, पक्का करेंगी, है? हालेलुया। अगर आपकी जेब में 1000 रुपए, आप उनसे बोलोगे ना कि 500 रुपए का सूट लेके आना, तो कहेंगे 1500 से नीचे मिली ना रहे। ऐसा बोलेंगे क्यों? इसलिए क्या लिखा हुआ है, जो प्रेज़ द लॉर्ड क्या है, पढ़े उस वचन को जी। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, हाँ। इनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। ऐसा लिखा हुआ है, बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। और अब मैं भी रो रो कर कहता हूँ, अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपनी चाल चलन से यीशु मसीह के क्या हैं? बैरी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन में हम वापस आ जाएं। वो ऐसा लिखा हुआ है, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश। कहीं आप अपनी चाल चलन से यीशु मसीह के क्रूस के बैरी तो नहीं? कहीं आप अपनी चाल चलन से, आप अच्छा गाना गा सकते हैं, आप अच्छी आराधना स्तुति कर सकते हैं, लेकिन क्या अपनी चाल चलन से यीशु मसीह के क्रूस के बैरी तो नहीं? अगर बैरी हैं, यीशु मसीह के क्रूस के यदि बैरी हैं, तो निश्चित जान लो मेरे प्रियो कि आप अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। कि अगर पादी साहब बोल रहे हैं इस वचन को, मुझे सुन के मनन करना है। ऐसा ना हो कि ये वचन आपके ऊपर लागू हो जाए कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। और यदि वो कोई उपाय भी करना चाहे तो उसका उपाय काम ना आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन से हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बताता हूँ। उस वचन को आप सीखो, आप उसको लिख लो, ताकि ये वचन आपके ऊपर लागू ना हो और परमेश्वर आपको इन वचनों के अनुसार आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।